वेलकम इन माय चैनल। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 एंड क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा ये जो अवकलन आपका चल रहा है डेरिवेटिव, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो बेटा ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि अवकलन से आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और अवकलन जब क्लियर होगा तो आपका समाकलन जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, वो भी x के सापेक्ष। बेटा जब आपका कुछ y के रूप में नहीं दिया होता है y इक्वल टू, तो आप लेट कर लिया करो, यानी कि माना y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन साइन x। ठीक है, अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू, बेटा ये आपको किस रूप में दिख रहा है? अंश बटे हर। तो इसका एक फार्मूला होता है कि d अपॉन डी एक्स अगर आप कर रहे हो अंश अपॉन हर का, तो आपका होता है हर d अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश d अपॉन डी एक्स हर अपॉन हर का होल स्क्वायर। ये बेटा आपका फार्मूला चलता है। ठीक है, तो इस फार्मूले के हिसाब से या तो आप एक स्टेप बढ़ा लो, d अपॉन डी एक्स ई की पावर x अपॉन साइन x। ये स्टेप लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं बेटा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो जब आप डायरेक्टली इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे, अगर ये स्टेप छोड़ भी रहे हो, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, हर का मतलब साइन x। हर में आपका क्या है? साइन x, एंड अंश में आपका क्या है? e की पावर x। ठीक है, तो साइन x d अपॉन डी एक्स अंश बेटा क्या है? e की पावर x माइनस अंश e की पावर x एंड d अपॉन डी एक्स हर का मतलब साइन x अपॉन हर का होल ऑफ स्क्वायर। इतना बेटा क्लियर हुआ? अब देखो, dy अपॉन डी एक्स साइन एक्स बेटा सेम रहेगा, d अपॉन डी एक्स ई की पावर x। ये फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में मैंने जब वीडियो बनाया था तो उसमें बताया, जब ये एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी, d अपॉन डी एक्स ई की पावर x का करते हैं तो e की पावर x ही आता है, तो इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x एंड d अपॉन डी एक्स बेटा साइन x का होता है cos x, तो इंटू cos x अपॉन, जब पूरे की होल पावर, इसका मतलब होता है साइन के मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर ये पावर चढ़ेगी, यानी कि साइन स्क्वायर x। इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट में लिखना है, e की पावर x आप दोनों में से कॉमन ले सकते हो, साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। ये बेटा आपका हो गया dy अपॉन डी एक्स। क्लियर? बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपका है e की पावर साइन इनवर्स x। अभी बेटा बताया था आपको, इसको लेट कर लिया करो, यानी कि मान लिया y इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x, जो भी आपका दिया होता है। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्लियर, d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स x। इतना क्लियर हुआ बेटा? ये आपका हो गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अभी आपको बताया था d अपॉन डी एक्स ई की पावर x का करते तो e की पावर x ही आता है, और ये है क्या? e की पावर, थोड़ी देर के लिए ये पूरा x मान लो, तो e की पावर x का e की पावर x, यानी कि उसके स्थान पर जो भी आपका है। अब बेटा यहाँ x नहीं है, मैंने बताया था अवकलन में यानी डिफ्रेंसिएशन में जब तक फार्मूला नहीं आता है उसको रिपीट करते जाते हैं, तो हम इसका रिपीट करेंगे क्या? d अपॉन डी एक्स रिपीट होगा साइन इनवर्स x का, क्योंकि यहाँ पर आपका
x ना होकर साइन इनवर्स x है, ठीक है, इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x एंड d अपॉन dx साइन इनवर्स x। ये आपको फार्मूला इसके पहले के वीडियो में बताया था बेटा। इसका फार्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा आपका क्या आ गया, dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका है e की पावर x की पावर 3। क्या है, e की पावर x और पावर 3, ठीक है, ध्यान देना बेटा। इसको भी पहले आप मान लेना, लेट y इक्वल टू e की पावर x की पावर 3, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x की पावर 3। ये तो बेटा आपका हो गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, आपको भी इसके पहले वाले में बताया था क्वेश्चन में e की पावर x d अपॉन डी एक्स ई की पावर x होता है तो उसका e की पावर x ही होता है। तो इसको आप पूरे को थोड़ी देर के लिए क्या मानोगे, x। तो e की पावर x जो भी आपका है वो हो गया। अब बेटा ये x ना होकर कुछ और है तो इसका आपको रिपीट करना है d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3 का। तो बेटा क्या हो जाएगा, e की पावर x की पावर 3 और यहाँ पर आपका फॉर्मूला चलेगा x की पावर n d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n। फार्मूला में बेटा क्या होता है, n के स्थान पर 3, x की पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 बेटा कितना बचा, 2। कितना बचा, 2। तो बेटा आपका dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, छोटी चीज़ें आगे ले लेते हैं, यानी 3x स्क्वायर e की पावर x की पावर 3। ये आपका आ गया dy अपॉन डी एक्स। बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, साइन एंड ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर माइनस x। ध्यान देना बेटा, पहले तो इसमें लेट यानी कि माना y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्लियर, d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x। ये बेटा आपका हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू बेटा साइन, इस पूरे को आप क्या मान के चलोगे, अभी के लिए x मान के चलोगे। तो बेटा साइन x का d अपॉन डी एक्स क्या होता है, cos x, यानी cos x के स्थान पर tan इनवर्स e की पावर माइनस x। बेटा ये x नहीं है तो इसका d अपॉन डी एक्स रिपीट करेंगे, किसका, इसका tan इनवर्स e की पावर माइनस x का, ठीक है, ध्यान देना बेटा। तो बेटा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस x। बेटा tan इनवर्स x, इसको आप क्या मान के चलोगे थोड़ी देर के लिए, x, यानी कि d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x। इसका बेटा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के स्थान पर क्या है, e की पावर माइनस x, यानी कि इसका होल स्क्वायर, क्लियर। अब ये बेटा x तो है नहीं, हमने कहा था जब तक वो फार्मूले तक नहीं पहुंचता है तब तक उसको रिपीट करते हैं, यानी कि ये x नहीं है तो इसका d अपॉन डी एक्स रिपीट करेंगे, किसका, e की पावर माइनस x का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये आपका हो गया cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। बेटा लिख दो इंटू करा के या सेम यही उतार दो, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। अब ध्यान दो बेटा,
ई की पावर माइनस एक्स है यहाँ पर, किसका, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स। आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था डी अपॉन डी एक्स बेटा ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, यानी कि ई की पावर बेटा एक्स के स्थान पर क्या है, माइनस एक्स। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। लेकिन ये भी फार्मूला नहीं हुआ आपका, क्यों इसमें माइनस आपका एक्स्ट्रा में है। तो बेटा फिर से रिपीट करोगे आप डी अपॉन डी एक्स किसका, माइनस एक्स का। इतना क्लियर हुआ। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। ये तो आपका ये वाला था और इनटू में ई की पावर माइनस एक्स। अब बेटा ध्यान दो, ये आपका कितना है, डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स, यानी इस पूरे में से इतने में से आप माइनस ब्रैकेट में ले सकते हो, यानी ये माइनस आप बाहर ले सकते हो। क्लियर। अब आपको मालूम होगा डी अपॉन डी एक्स एक्स का क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स एक्स का होता है 1। कैसे जरा देख लो, इसको नहीं मालूम है। एक्स बेटा इसकी पावर कितनी है, 1। एक्स की पावर n का अगर आप फार्मूला लगाओगे तो n यानी कि 1, एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1। तो x की पावर बेटा कितना हुआ, 1 माइनस 1 0। तो x की पावर 0 किसी की पावर 0, वैल्यू कितनी होती बेटा 1, यानी कि डी अपॉन डी एक्स एक्स का होता है 1, तो इसका हो जाएगा कितना 1, और ये माइनस जब इनटू में आएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1। क्लियर हुआ कैसे आया -1। तो बेटा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बेटा ये माइनस आपका आ जाएगा आगे, और ई की पावर माइनस एक्स भी हम आगे ले लेते हैं इंटू कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, log cos e की पावर x। ठीक है, पहले तो लेट यानी कि माना y इक्वल टू log cos e की पावर x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स बेटा y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स log cos e की पावर x। आपको बेटा बताया था d अपॉन डी एक्स लॉग x का फार्मूला क्या होता है, d अपॉन डी एक्स लॉग x इक्वल टू 1 अपॉन x। क्या होता है, log x इक्वल टू 1 अपॉन x, ये फार्मूला बेटा होता है। तो ये पूरा आप क्या मान के चलोगे, x मान के चलोगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x, और x के स्थान पर बेटा क्या है, cos e की पावर x। अब ये x तो है नहीं, तो इसका बेटा रिपीट होगा d अपॉन डी एक्स cos e की पावर x का। ठीक है, 1 अपॉन cos e की पावर x। बेटा cos x का क्या होता है फार्मूला, ये क्या मान के चलोगे, x मान के चलोगे। तो बेटा cos x का होता है माइनस साइन x, बताया था जिसमें c होगा वो निगेटिव साइन में जाएगा, यानी कि d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन x, और x के स्थान पर क्या है, e की पावर x। अब बेटा ये x नहीं है कुछ और है, तो फिर से रिपीट करेंगे, यानी d अपॉन डी एक्स रिपीट होगा e की पावर x का। क्लियर, ये माइनस आगे आ जाएगा साइन e की पावर x एंड अपॉन कॉस e की पावर x। अब बेटा d अपॉन डी एक्स ई की पावर x का फार्मूला e की पावर x, तो इसको आप क्या लिख सकते हो,
dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस, क्यों, ये माइनस आपका है e की पावर x। अब ध्यान दो बेटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, सेम है, साइन e की पावर x अपॉन कॉस e की पावर x, यानी साइन अपॉन कॉस आप क्या लिखते हो, tan, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, tan e की पावर x। आप ये भी लिख सकते हो या डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, दोनों ही आपका राइट है, ठीक है। अगर आपको बेटा कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू क्लास।